क्योंकि असल में जहां मोदी की बुराई हो वहां पर इन लोगों का कैमरा और इनका माइक वहां नहीं पहुंचता। और असल में माइक तो पत्रकारों का होता है जो एक सम्मानित होता है, और मैं देश के ऐसे पत्रकारों को दिल से सैल्यूट करता हूं जो आज सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। असल में ये तो भोंपू है, इसको ले जाके जागरण में सुन लीजिए। आपको दिखा रहे हैं ना? किसको? आपको दिखा रहे हैं ना? मेरी बात सुन लीजिए, आपको दिखा रहे हैं, सुन लीजिए। मेरे को तो आप इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अपना माइक लेके आए हैं ताकि आप मुझे नीचा दिखा सके, वरना एक बार भी आप बता दीजिए जिसमें आपने ये कहा जी हाँ बिल्कुल मोदी के राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी। अगर इस देश में झूठ बोलने का अवार्ड होता तो पहला अवार्ड मोदी जी प्राप्त करते, और अगर बेशर्मी का कोई अवार्ड होता तो आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार प्राप्त करते। नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं, देश में महिलाओं की इज्जत और आबरू लुट रही है। बीजेपी के नेता, आप कहते हैं कि इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दे दें, बीजेपी के नेता देश की बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं। बीजेपी के नेता देश की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता सड़कों को गंदा कर रहे हैं। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि जब बीजेपी का कोई नेता सड़कों को गंदा करता है या बेटी के साथ बलात्कार करता है तो बीजेपी की कोई महिला नेता उनका पुतला नहीं फूंकती, लेकिन अगर उसमें कोई अपराधी मुसलमान हो तो सारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपराधियों की जाति और धर्म देखते हैं। और जनता राज है, ये बिहार की बात हो रही है। बिहार में जनता राज नहीं, बिहार में जंगल राज है। और जंगल में आपको बता दूं, जंगल के लुटेरे हैं मोदी और नीतीश। ये भी मैं आपको बता दूं, मोदी, नीतीश, सम्राट चौधरी, ये बिहार के लुटेरे हैं जो बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो बिहार की मन से खड़े होकर जवाब दे देते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा पब्लिक तो पैसे वाली होती है। 500 रुपए की किराए की पब्लिक लाकर मोदी जी उनको जो अपना भाषण सुनवाते हैं ना, वो पूरा देश अब समझ चुका है। जब बोलते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है पूरे बिहार में। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन मोदी जी और बीजेपी के नेता सत्ता से नीचे उतरेंगे ना, उस दिन इनके ऊपर जूते की भी गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी। अभी तो कुर्सी पे बैठे हैं, इसलिए जनता को हिंदू मुसलमान में फांस रखा है। दूसरी बात ये, एक बात मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी से कोई ये नहीं पूछा जो मोदी जी ने कहा कि पंजे ने और लालटेन ने बिहार में जो जंगल राज फैला रखा था। कोई मोदी से खड़ा होकर यह पूछता कि अभी 10 दिन पहले आपकी पार्टी का झंडा लगाकर एक व्यक्ति ने गाड़ी से एक पुलिस वाली को कुचल दिया, उस पुलिस वाली महिला की जान चली गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये जंगल राज नहीं है। जिस जंगल राज में महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है, पुलिस खुद कानून सुरक्षित नहीं है, वो सबसे बड़ा जंगल राज है। सुन लीजिए मुंह को बंद करके, मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है, आपके डैडी, पिताजी, मामा, चाचा जो भी हैं उनके लिए सुनिए बुराई, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई और काम नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के, इसलिए चुपचाप मुंह बंद करके सुनिए, गुर्राइए मत। हाँ, क्या नहीं दे दिया पता है आपको? क्या दिया? बाउंड्री करवाई हर जगह, और वही पुल दे दिए, सड़कें दे दी, जंगल राज खत्म कर दिया। क्या नहीं कर दिया और क्या लेंगे आप? अच्छा, अभी इनसे ये पूछिए कि ये जो पुल गिरा बनाने के बाद में इसका जिम्मेदार कौन? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदाएं तो होती रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। तो मुझे ये बताओ, ये अंग्रेजों के जमाने के जो पुल बने हुए हैं ये क्यों नहीं गिरे प्राकृतिक आपदा में? आपका बनाया वो पुल 2 साल 1 साल में ढह जा रहा है, ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आ रहा। सारे थोड़ी ना ढह रहे हो। बिहार में पता है आपको कितनी नदियां हैं? बाढ़ हर साल आती है। तो बिहार में अगर हर साल बाढ़ आती है, अच्छा बिहार में हर साल बाढ़ आती है, फिर तो मोदी जी पक्का बोलेंगे बिहार में जाके कि मेरा बिहार से पुराना नाता है, मैं तो पक्का बिहारी हूँ। वो तो बाढ़ में बह के मैं गलती से गुजरात चला गया था, नहीं तो मैं तो पक्का बिहारी हूँ, है ना? मोदी जी बिहारी होंगे? अरे आज तो सौगात दे दी ना, वंदे भारत का दे दी। एक बात आप मुझे बताओ, इनके सिर्फ मुझे इतने से एक सवाल का जवाब दे दो। बिहार में सिर्फ 2 नए रेलवे स्टेशन बने, बाकी सबकी डेंटिंग पेंटिंग करा दी। और बाकी राज्यों में देखिए आप जाकर, कहीं 2000 करोड़ का स्टेशन बनना है, कहीं 3000 करोड़ का। बिहार के अंदर अगर सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर लटक कर जाते हैं तो सिर्फ बिहार के अंदर बिहार की ट्रेनों की वो हालत है। और आप, अरे एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखा दी मोदी जी ने, एयरपोर्ट पे जाए ना। मैं कहीं जाना है, हाँ फ्लाइट से जाएं, और उसके बाद में वो देखा नहीं कि दोनों ही क्रैश हो जाएं, समझ रही है? फ्लाइट से जाएं और दोनों ही क्रैश हो जाएं, हैं? दुर्घटना थी ना। एक बात आप मुझे बता, सुन लीजिए, अरे सुन तो लो, ऐसी कौन सी दुर्घटना है जिसमें कोई प्रधानमंत्री मरा हो? विमान दुर्घटना बताइए। गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं मरा। अरे उसको आप छोड़ दो, वो पूर्व मुख्यमंत्री। मैंने क्या बोला, कौन सा प्रधानमंत्री मर गया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री विमान में सवार चढ़ता है तो कम से कम 10 बार विमान की जांच होती है, और हमारे यहाँ पर जनता जब विमान में चढ़े तो एक बार भी मुश्किल से जांच होती है। दूसरी बात ये, कोई मुझे सवाल का जवाब दे दे कि भैया जो विमान, इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है, आपके प्रधानमंत्री जो फोटोग्राफी करवा रहे हैं, असल में पैसे से मीडिया जो इन्होंने खरीद ली है, ये जो गोदी मीडिया खरीद ली है, ये अपने पापा से ज्यादा मोदी जी को अपना पापा मानती है। बिहार की जनता मोदी मोदी कर रही है, शायद आप भूल रहे हैं। बिहार की जनता कह रही है इसे भगाओ। ये कहां से इतना बड़ा झूठा आ गया, इतना बड़ा बहरूपिया कि जो कहीं भी खड़े खड़े रो जाता है। एक एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत है, मोदी जी खड़े खड़े कहीं भी आंसू बहा देते हैं। युवा कह रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे तो सब काम हो जाएंगे बिहार में। बिहार के युवा कह रहे हैं अगर मोदी जी चले जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, समझ रही है? एक पलायनबाज, क्या बात कर रहे हैं? 4 करोड़ मकान दे दिए गरीबों को। हाँ, तो यहाँ से मकान गिराए जा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताओ, ये 4 करोड़ मकान कहाँ है? बिहार में
कहाँ दिए 4 करोड़ मकान? आप गिनती करके आई हो? आप पूरे भारत में। नहीं मोदी जी गिनती ने करी कहा है? तो सच कहा है ना। अरे मोदी जी अगर सच कहते तो आप और मैं 15 लाख के मालिक होते। मोदी जी की बात पे यकीन मत करिए, मोदी जी झूठ बोलने में एकदम माहिर आदमी है, ये आप समझ लीजिए। आपके तो झूठ पेट में दर्द हो जाए, मोदी जी कुछ भी काम करें अच्छा। मेरे पेट में दर्द हो जाए मैं उसकी दवाई ले लूंगा, आप गौमूत्र पी लीजिएगा, आपका पेट का और दिमाग का दोनों का दर्द निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग मानसिक पागल हो चुके हैं, मानसिक पागल। जवाब नहीं, मोदी जी सुन के लीजिए, अच्छे काम नहीं नजर आते। असल में क्या है, ये लोग मानसिक पागल हो गए हैं। और मानसिक पागल पता है किस लिए हो गए हैं? क्योंकि जब से मोदी आया है उन्हें गोदी मीडिया के सारे इन पत्रकारों को खरीद लिया है, ये आप समझ लीजिए। तो उठते हैं तो मोदी, सोते हैं तो मोदी, खाते हैं तो मोदी, समझ रहे हैं? एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मोदी देश से चले गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ इनकी होगी, क्योंकि इनके घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अब काम किए हैं तो बताएंगे नहीं, आप ओहो। जैसे लोगों की तरह तो थोड़ी ना कुछ भी करें, आलोचना करनी है। असल में ये महिलाएं कुछ इतनी ज्यादा, आप ये समझ लीजिए, मोदी समर्थक हैं कुछ पत्रकार, जो ये समझ लीजिए कि जब से मोदी आया है ना इनको देश में लुटती महिलाओं की इज्जत और आबरू दिखती, ना सड़कों पर गंदी करते जो बीजेपी के नेता हैं जो हाईवे को गंदा कर रहे हैं, ना वो इनको नजर आता, ना जिस तरीके से बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो इनको नजर नहीं आता। जब से मोदी जी आए हैं ये भूल गई हैं कि ये एक महिला भी है। इनको बस ये याद है कि मैं, सुन लीजिए, मैं एक मोदी जी के द्वारा पैसे से खरीदी हुई पत्रकार हूं जिसका काम सिर्फ मोदी जी की वाहवाही और तारीफ करने का है, ये वही काम करते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपका चैनल ही खोल लेता हूं मैं, आपके चैनल पे आपने कितनी खबर दिखाई, नाम बताइए अपने चैनल का। बहुत सारी खबरें दिखाई हैं। नहीं, बहुत सारी खबर छोड़ दी, सिर्फ एक खबर जानना चाहता हम जनता हूँ, की एक हर खबर। अरे तकलीफ को सुन दिखाते लीजिए, हैं। जनता की तकलीफ पे पूछूंगा, आप एक महिला है या नहीं? हाँ, महिला है पहले, मोदी समर्थककार, महिला हूँ पहले। उसके बाद मोदी समर्थककार भी, ये समझ मैंने लीजिए, नहीं बोला ये साफ ये। समझ में आ गया। मैंने सुन नहीं लीजिए, बोला ये। आपने नहीं बोला तो ये मना करती, इस बात को डिनाई करती, लेकिन ये एग्री भी किया इन्होंने। अब सुन मैंने लीजिए, नहीं किया। सिर्फ मुझे ये बताइए अपने चैनल का नाम लेके कि आपने वो खबर दिखाई या नहीं दिखाई जिसमें कर्नाटक में एक बीजेपी का नेता एक महिला के मैंने साथ दिखाई है। बलात्कार करता है, उसके अच्छा आपने दिखाई है, तो क्या खबर है बताइए जरा, बताइए। चलिए मेरा इंटरव्यू हो बंद, अब मैडम बताएंगी कि क्या खबर है, आपने तो दिखाई है, बताइए ना। ये इतने चैनल पे झूठ, जाके देखे ना, न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे सारी खबरें सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, जिसने खबर दिखाई है उसको ये तो पता होगा कि खबर क्या थी, तो खबर बताइए क्या, सारी सच्ची खबर दिखा रहे हैं। बिहार की पल पल की खबर मिलेगी इस तो चैनल ये पे। खबर बिहार की है? बिहार की नहीं, अदर स्टेट की है, लेकिन मिलेगी। कौन सी स्टेट की? चलिए यही बता दीजिए। बिहार की हैं? बात हो रही एक है। मिनट, बिहार की बात हो रही है, पहले आप मोदी बिहार की बात चुनाव है। बंद, मैं मोदी नहीं हूँ, सुन बिहार लीजिए, में चुनाव है, पहले मेरी बात, बिहार में पहले चुनाव मेरी हुआ। बात सुन लीजिए, मैं मोदी नहीं हूँ ना मोदी समर्थककार हूँ, सिर्फ ये बता दीजिए कौन सी स्टेट की खबर है, अभी बिहार पर आ जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल बिहार पर चर्चा करूंगा, सिर्फ ये बताइए बिहार में ये तो कौन सी खुशहाली स्टेट की है, खबर है। देखा नहीं जा रहा। चलिए अपने चैनल का नाम बिहार की बताइए, जनता को आपके पता चैनल पर देख लेता हूँ, बताइए आपके चैनल पर बताइए बता कहाँ तो दिया है। मैंने। इतनी झूठ ये बोलती है, इनको ये तक नहीं पता कि ये खबर कहाँ की है, क्योंकि ये महिला अब बाद में है, पहले मोदी समर्थक खा रहे हैं। ये खबर कर्नाटक की है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम। बिहार की बात हो रही, मुद्दे ना भटका इधर उधर के, बिहार पे चर्चा अच्छा, करें। तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, बिहार पे चर्चा कर लेते हैं। अभी आपके सामने पूछूंगा, बिहार पे वो कौन सी जगह थी जहां एक महिला का स्तन काटा गया, बताइए। बिहार का एक बिहार गाँव था। कौन सा गांव था, नाम बताइए, बताइए। चलिए, गाँव था एक, एक गांव था, जैसे एक राजा था वैसे एक गांव था, नाम भी नहीं पता, क्योंकि असल में जहां मोदी की बुराई हो वहां पर इन लोगों का कैमरा और इनका माइक वहां नहीं पहुंचता। और असल में माइक तो पत्रकारों का होता है जो एक सम्मानित होता है, और मैं देश के ऐसे पत्रकारों को दिल से सैल्यूट करता हूं जो आज सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। असल में ये तो भोंपू है, इसको ले जाके जागरण में, सुन लीजिए, आपको दिखा रहे हैं ना। किसको? आपको दिखा रहे हैं ना। मेरी बात सुन लीजिए, आपको दिखा रहे हैं, सुन लीजिए, मेरे को तो आप इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अपना माइक लेके आए हैं ताकि आप मुझे नीचा दिखा सके, वरना एक बार भी आप बता दीजिए जिसमें आपने ये कहा जी हाँ बिल्कुल मोदी के राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार भी हुआ। आपने बोला ना, तो हम चलिए मुझे ये दिखाएंगे, बता, आपने बोला, हम सुनिए, दिखाएंगे। बिहार पे चर्चा करें। आपने चलिए अब बोला, ये बताइए, बिहार में नौजवान जो अभी धरना दे रहे थे उनके ऊपर देकर काय की भर्ती बीपीएस है, काय की कौन सा बीपी लो हुआ आई हुआ, बताइए तो जरा, बताइए जरा, अरे बताइए। अब माइक छोड़ के भाग रहे हैं। असल में सुन लीजिए, हाँ तो बता दीजिए, बता दीजिए, आपको पता है तो मैं भी पता कर लूं, मेरे को नहीं पता, बताइए बताइए। आप बता देना। मैं तो सब बता ही दूं। हाँ, अब तो गूगल सर्च करके बहुत सारे लोग आ गए। सुन लीजिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा था ना, बोल तो रही थी। मेरे बड़े भाई, आप एक ही काम कर लीजिए, तो गुटखा चबा लीजिए, सवाल कर लीजिए, ठीक है। आप इतना ध्यान मत दीजिए, मुझे पता है मोदी से आपका कोई पर्सनल संबंध है। सुन लीजिए, दूसरी बात मेरी, इनको बिहार पे भी अगर मैं चर्चा कर लूं ना तो इनको बिहार के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वरना अभी पूछूं 2-3 सवाल। मोदी जी अरे गए आप ना। सवाल देखिए, ये कह रही है बिहार भी मत पूछिए, मोदी जी पे पूछिए, मोदी जी गए, मोदी जी ने क्या खाया, इनको सब पता है। मोदी जी क्या पहन के गए, मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं, इन्हें सब पता है, एक एक चीज इन्हें पता है। आप अपने आप को, ये सुनिए, आपके जो चैनल है, आप मुझे अपने आप को पत्रकार मत बोले करिए, आप बोला करिए कि आप मोदी के आप जैसे पत्रकार।